नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। इससे पूर्व के व्याख्यान में मेरे द्वारा मम्मट द्वारा उक्त माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण का लक्षण बतलाया गया है और इस व्याख्यान में मम्मट की जो उक्ति थी कि माधुर्य ओज प्रसाद आख्या त्रैस ते न पुनर्दश है, माधुर्य ओज और प्रसाद के नाम से वे 3 है, पुनः 10 नहीं है। तो पुनः 10 नहीं है, ये 10 किसने माने हैं? तो मम्मट से पूर्व आचार्य वामन के द्वारा 10 गुण माने गए थे, तो मम्मट ने कहा कि ये 10 गुण नहीं है। तो इसमें हम वामन के द्वारा कहे गए 10 गुणों का मम्मट के द्वारा कहे गए 3 गुणों में अंतर्भाव करेंगे। उससे पूर्व देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, गुणवृत्त्या पुनः तेषां वृत्ति शब्दार्थयो मतः। गौण रूप से तेषां वृत्ति, उन गुणों का जो व्यवहार है, शब्दार्थयो मतः, शब्द और अर्थ में माना जाता है। यानी कि प्रधान रूप से तो गुणों की जो वृत्ति है वो रसमय होती है। काव्य की जो आत्म तत्व भूत रस है वहाँ पर गुणों का व्यवहार होता है, लेकिन गौण रूप से ये शब्दार्थ में माने जाते हैं और प्रधान रूप से ये रसमय होते हैं। गुणवृत्त्या उपचारेण, यानी उपचार मात्र से ये शब्द और अर्थ में इनका व्यवहार पाया जाता है। तेषाम अर्थात गुणानाम आकारे शौर्यस्य इव, जैसे सूरता वीरता यद्यपि आत्मा में होते हैं, लेकिन वो शरीर के आकार में गौण रूप से प्रदर्शित होता है। आकारे शौर्यस्य इव, जिस प्रकार से आकार में अर्थात शरीर में, अर्थात शरीर के अंग भुजा आदि के माध्यम से हम ये आकलन करते हैं कि यहाँ पर शौर्य है, जबकि शौर्य का मूलतः स्थान, शूरता और वीरता का मूलतः स्थान आत्मा में होता है, लेकिन गौण रूप से वो शरीर में प्रदर्शित होता है, उसका व्यवहार जो है वो शरीर के माध्यम से प्रदर्शित होता है। वैसे ही गुणवृत्त्या पुनः तेषां वृत्ति शब्दार्थयो मतः, गौण रूप से उन गुणों की जो वृत्ति है, उन गुणों का जो व्यवहार है, शब्द और अर्थ जो कि काव्य का शरीर है। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जिस प्रकार से काव्य का शरीर शब्द और अर्थ है, उसी प्रकार से व्यक्ति का शरीर होता है और व्यक्ति की जो शूरता वीरता है वो व्यक्ति के गुण हैं। उसी प्रकार से काव्य में माधुर्य ओज और प्रसाद जो गुण हैं वो काव्य के गुण हैं। तो काव्य एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जीवित तत्व अर्थात आत्मा उसकी आत्मा है, और उस आत्मा में शूरता और वीरता जो निवास करती है, उसका व्यवहार, उसका प्रदर्शन उसके भुजाओं से, उसके अंगों से, उसके शरीर के माध्यम से होता है। तो जो शूरता और वीरता व्यक्ति की आत्मा में निवास करती है, वो व्यवहार रूप में उसकी शारीरिक क्रियाओं में गौण रूप से देखी जा सकती है। ठीक वैसे ही काव्य के जो माधुर्य ओज और प्रसाद गुण है, वो काव्य के जो शरीर है अर्थात शब्द और अर्थ, उनमें गौण रूप से उनका व्यवहार पाया जाता है। यद्यपि मूल रूप से माधुर्य ओज और प्रसाद काव्य के आत्म तत्व अर्थात रस में निवास करते हैं। इसके पश्चात किस प्रकार से वामन के 10 शब्द गुणों का मम्मट ने अपने 3 गुणों में अंतर्भाव किया है, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका देखिए। कुतः त्रय एव न 10 इत्याह, वो निश्चित रूप से 3 ही है, 10 नहीं है, ऐसा मम्मट ने कहा है। तो क्या कहा है देखिए, केचित् अंतर्भवन्तेषु दोष त्यागात् परे श्रुतः अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचित् न ततो 10। अर्थात केचित् अंतर्भवन्तेषु, भवन्तेषु में बहुवचन है सप्तमी व्यक्ति का, केचित्
अर्थात कुछ गुणों का तो अंतर्भवंतेषु, मेरे इन 3 गुणों में ही अंतर्भाव हो जाता है। वामन ने जो 10 गुण बताए हैं उनके विषय में मम्मट कहते हैं कि उनके द्वारा बताए गए कुछ गुणों का तो मेरे इन 3 गुणों में अंतर्भाव हो जाता है। दोष त्यागात परे श्रितः, और कुछ दोषा भाव मात्र है। दोषा भाव शब्द है, देखिए आगे एक दूसरा शब्द और आएगा कि कुछ दोषा भाव मात्र है। और अन्य भजन्ति दोषत्वम, और कुछ दोष ही है। पहले था दोषा भाव और अन्य भजन्ति दोषत्वम, और कुछ दोष ही है। कुत्र चित न ततो दश है। इसलिए कहीं पर भी, अर्थात काव्य में कहीं पर भी 10 गुण नहीं है। 10 गुण क्यों नहीं है, 3 ही गुण क्यों है, माधुर्य ओज और प्रसाद गुण ही क्यों है, इसके उन्होंने 3 कारण बताए हैं। पहला कारण बताया है कि कुछ वामन द्वारा बताए गए गुणों का तो मेरे इन 3 गुणों में अर्थात माधुर्य ओज और प्रसाद गुण में ही अंतर्भाव हो जाता है। दोष त्यागात परे श्रिता, कुछ दोषा भाव के कारण, दोषा भाव के कारण काव्य के गुण नहीं हो सकते, और कुछ दोष रूप होने के कारण, अन्य भजन्ति दोषत्वम, कुछ दोष रूप, स्वयं ही दोष है, जो काव्य में दोष होते हैं उनमें उनकी गणना की गई है, जिनको वामन ने गुण के रूप में माना है। तो कुछ दोष ही है, इसलिए कुत्रचित न ततो दश है। इस प्रकार से वो कहाँ 10 है, वो 3 ही है। अब किस प्रकार से अंतर्भाव होता है ये आगे के इस पेपर के माध्यम से देखिए। ये देखिए, वामनोक्त 10 गुणों का मम्मट द्वारा किया गया अंतर्भाव निम्न प्रकार से है। वामन के गुणों को देखिए, वामन ने 10 गुण बताए हैं। कौन से 10 गुण हैं देखिए, श्लेष, समाधि, उदारता, प्रसाद, ओज, माधुर्य, अर्थव्यक्ति, समता, सौकुमार्य और कांति। ये 10 शब्द गुण वामन द्वारा कहे गए हैं। अब मम्मट ने किस प्रकार से उन 10 शब्द गुणों का अपने 3 गुणों में माधुर्य, ओज और प्रसाद में किस प्रकार से अंतर्भाव किया है, या किस प्रकार से दोषा भाव के कारण उसको गुण नहीं माना है, या किस कारण से वो स्वयं दोष है इसलिए उसको काव्य में गुण नहीं माना है, और किसी को उसी रूप में उसको स्वीकार कर लिया है, वो भी एक कारण है जो कि कारिका में नहीं था, वो यहाँ प्रदर्शित है। तो देखिए, श्लेष, समाधि, उदारता, प्रसाद और ओज को, इन 5 जो वामन के गुण हैं उनको तो मम्मट ने ओज में स्वीकार कर लिया, और उन्होंने माधुर्य जो गुण दिया है वामन ने उसको उसी रूप में स्वीकार कर लिया, अर्थात माधुर्य गुण। और वामन ने जिसको अर्थ व्यक्ति कहा है, मम्मट ने उसका नाम परिवर्तित करके प्रसाद गुण में उसको स्वीकार कर लिया। और 8वें नंबर का जो समता नामक वामन का गुण है उसको दोष रूप होने के कारण गुण नहीं, अर्थात दोष भाव मान लिया। दोष रूप होने के कारण, समता एक दोष होता है और उसको दोष रूप होने के कारण वो दोष भाव है, दोष भाव में है, अर्थात वह काव्य का गुण नहीं हो सकता। और सौकुमार्य और कांति, ये दोषा भाव रूप होने के कारण काव्य के गुण नहीं हैं। तो इस सरलतम एक चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया है कि किस प्रकार से वामन द्वारा उक्त 10 गुणों को मम्मट ने वामन का जो ओज है उसको ओज में स्वीकार कर लिया, और उसमें अन्य 4 गुण और वामन के मान लिए, श्लेष, समाधि, उदारता और प्रसाद। माधुर्य गुण को ऐसे कैसे ही रूप में स्वीकार कर लिया, माधुर्य गुण। वामन का जो अर्थ व्यक्ति था उसको प्रसाद गुण के रूप में परिवर्तित करके स्वीकार कर लिया। समता दोष रूप होने के कारण उसको गुण माना ही नहीं जा सकता, और सौकुमार्य और कांति दोषा भाव रूप होने के कारण गुण नहीं है, अर्थात तेन न अर्थगुणा वाच्या। अब वामन ने ये भी कहा था कि जिस प्रकार से ये शब्द गुण होते हैं वैसे ही मेरे अर्थ गुण भी होते हैं,
तो मम्मट ने उसका खंडन करते हुए कहा है, तेन इस कारण से कि जब आपके 10 शब्द गुणों का ही मैंने 3 गुणों में अंतर्भाव कर लिया और कुछ को दोष होने के कारण त्याग दिया, कुछ को दोषाभाव के कारण त्याग दिया, तो तेन इस कारण से न अर्थगुणा वाच्या, तो इस कारण से अर्थगुण तो मानने ही नहीं चाहिए। वाच्या अर्थार्थ वक्तव्या प्रोक्ता शब्द गुणाश्चय ये, और इस प्रकार से इनको शब्द गुण कहा गया है। और जिनको शब्द गुण कहा गया है, वर्णा समासो रचना तेषाम व्यंजकता मिता, और ये माधुर्य, ओज और प्रसाद वर्ण और समास रचना के आधार पर इनकी व्यंजकता किस प्रकार से होती है वो अगले व्याख्यान में आपको बताया जाएगा। मैं समझता हूँ आप भली भांति इस अंतर्भाव को इस चार्ट के माध्यम से समझ गए होंगे कि वामन ने जो 10 गुण बताए हैं उनके विषय में मम्मट ने कहा है, माधुर्य ओज प्रसाद आख्यो त्रयस्तय त्रयन पुनर्दशा, वो 3 ही है, पुनः 10 नहीं है। पुनः यानी फिर से कहता हूँ कि वो 10 नहीं है, ऐसा मम्मट की उक्ति है। धन्यवाद।